दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एनिमे फिल्म के बारे में जिसने इस साल ऑस्कर्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर अपने नाम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर आई फिल्म द बॉय एंड द हेरन के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है द लेजेंडरी हायाओ मियाजाकी ने। आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस खूबसूरत फिल्म को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है 1943 में पैसिफिक वॉर के दौरान। सायरन बजने पर माहितो माकी नाम का एक लड़का जाग जाता है और घबराकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है जिसमें आग लगी हुई है। लोग अपने घरों को खाली कर देते हैं जबकि माहितो अपनी मां हिसाको को पुकारता है जो जलते हुए हॉस्पिटल में है। कुछ वक्त बाद हिसाको की मौत हो जाती है और माहितो अपने फादर शोइची के साथ टोक्यो छोड़ देता है जो वॉर के लिए आर्सेनल चलाता है। शोइची ने हिसाको की सिस्टर नात्सुको से दोबारा शादी की और वो प्रेग्नेंट है। माहितो उनके साथ नात्सुको के एस्टेट जाता है जहां 7 बूढ़ी मेड्स भी रहती हैं। चलते वक्त माहितो और नात्सुको एक ग्रे हेरन यानी बगुले को उड़ते हुए देखते हैं जो उसी एरिया में रहता है। माहितो हेरन का पीछा करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अपनी खोज में वो एस्टेट के ग्राउंड्स में एक टावर देखता है जहां वो हेरन के कुछ टूटे हुए पंख अपने पास रख लेता है। मेड्स वहां उसे ढूंढते हुए पहुंचती हैं और घर लेकर आती हैं। नात्सुको उसे समझाती है कि टावर उसके ग्रैंड अंकल ने उसके जन्म से पहले बनवाया था। वो दूसरी दुनिया की खोज में जुनूनी था और उसने परिवार से गायब होने से पहले टावर के नीचे कई टनल्स बनाई थीं। माहितो स्कूल जाना शुरू करता है लेकिन दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं और उसका मजाक उड़ाया जाता है। घर लौटते वक्त वो एक पत्थर उठाता है और अपने सर पर मार लेता है जिससे उसे बहुत गहरी चोट लगती है। शोइची के इस बारे में पूछने पर वो क्लेम करता है कि वो रास्ते में गिर गया था। शोइची स्कूल से इस बारे में बात करने को कहता है। माहितो को अपनी मां के आग में जलकर मरने के बुरे सपने आते हैं। माहितो फिर से हेरन से टकराता है। जब हेरन ने मॉकिंगली माहितो को कॉल आउट किया, वो हेरन को बाहर चेस करता है और उससे बात करता है। उससे पूछता है कि उसे आखिर क्या चाहिए। हेरन कहता है कि माहितो की प्रेजेंट रिक्वेस्टेड है क्योंकि वो माहितो को उसकी मां के पास ले जा सकता है। तभी मेंढकों का एक झुंड माहितो के शरीर को ढकने लगता है। फिर मेड्स और नात्सुको भागते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं और तीर चलाते हैं जिससे फ्रॉग्स और हेरन डर जाते हैं। माहितो वहीं बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है और शोइची उसे बताता है कि उसने स्कूल को डोनेशन दी है और माहितो को स्कूल से बाहर निकाल लिया है। नात्सुको की तबीयत ठीक नहीं है। वो उस दिन हुए हादसे की जिम्मेदार खुद को ठहराती है। शोइची के कहने पर माहितो नात्सुको से मिलने जाता है। इसके बाद उसका सामना फिर से हेरन से होता है। वो उसे फिर से बुलाता है पर इस बार उसके पास जाने से पहले वो अपने लिए तीर कमान बनाता है जिसमें तीर बनाते वक्त वो उसी हेरन के पंख का यूज करता है। तीर बनाते वक्त माहितो नात्सुको को टावर की ओर जाते हुए देखता है। कुछ देर बाद उससे कुछ किताबें गिर जाती हैं जिसमें उसे हिसाको की लिखी गई हाउ डू यू लिव नाम की एक किताब मिलती है जिसे उसने माहितो के लिए ही लिखा था। कुछ देर बाद मेड्स नात्सुको की खोज में निकलती हैं। वो गायब हो चुकी है। एक मेड माहितो को भी ये खबर देती है और वो हेरन की खोज में टावर की तरफ निकल जाता है। जिसने उसे खबर दी थी वो मेड ना चाहते हुए भी उसके साथ वहां जाती है। अंदर जाते वक्त वो उससे वापस चलने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है लेकिन माहितो उसकी एक नहीं सुनता। जब वो हेरन को ढूंढता है तो हेरन उसे टावर में ले जाता है जहां माहितो को हिसाको एक सोफे पर लेटी हुई नजर आती है। जब माहितो उसे छूने जाता है तो पता चलता है कि ये सिवाय उसके बनाए हुए भ्रम के और कुछ नहीं था क्योंकि वो छूते ही पिघल जाती है। माहितो गुस्से में हेरन पे तीर चलाता है। हेरन के पंख की वजह से तीर अपने आप उड़ते हुए हेरन का तब तक पीछा करता है जब तक वो हेरन के रेलिंग में फंसे होने की वजह से उसकी चोंच में छेद नहीं कर देता।
तीर उसकी चोंच में घुसने के बाद हेरन एक छोटे मोटे गंजे आदमी का रूप ले लेता है। फिर माहितो वो तीर उसकी चोंच से निकालने में मदद करता है और उसे अपनी आंट के पास ले जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जानता नात्सुको कहाँ है। तभी ऊपर से ग्लास रोज गिरता है और ऊपर खड़ा आदमी जो टावर मास्टर है वो हेरन को याद दिलाता है कि उसने उसे माहितो का गाइड बनने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद हेरन माहितो और मेड को अपने साथ फर्श में सिंक इन कर लेता है। माहितो एक दूसरी दुनिया में एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां उसका सामना भूखे पेलिकन्स के एक झुंड से होता है जो उसे खाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान उसे पुश करते हुए ग्रेवयार्ड के गेट्स खुल जाते हैं। उसे एक सेलर वुमेन किरीको देख लेती है जो उन्हें माहितो से दूर रखती है, लेकिन एनकाउंटर के रिजल्ट में वो ग्रेवयार्ड के गेट्स खोलने के लिए उसे डांटती है। किरीको उसका एरो देख के समझ जाती है कि हेरन के पंख की वजह से वो माहितो को खा नहीं सके। माहितो किरीको के साथ ज्वाइन हो जाता है जब वो अपनी बोट पर सवार होकर अपने घर जाती है। वो उसे समझाती है कि इस दुनिया में फैंटम्स रहते हैं। वो उसे अपने सर का घाव दिखाती है जो बिल्कुल माहितो की तरह है। फिर वो एक बहुत बड़ी मछली पकड़ते हैं। कुछ देर में 2 बोट्स उनके साथ साथ चलने लगती हैं जिन्हें कुछ ब्लैक आत्मा जैसे दिखने वाले लोग चला रहे हैं। किरीको को बताती है कि ये हमसे फिश खरीदने आए हैं और इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। किरीको माहितो को अपने घर ले जाती है जहां वो वारा वारा की देखभाल करती है, जो छोटी मार्शमेलो जैसी दिखने वाली आत्माएं हैं जिन्हें वो फीड करती है ताकि वो आत्मा की दुनिया के बियॉन्ड जाकर जन्म ले सकें। वो काले लोग मछली आने का इंतजार करते हैं। माहितो किरीको को उस बड़ी मछली को काटने में मदद करता है। फिर माहितो रेस्ट करता है। नींद से जागने के बाद वो अपने आसपास उन मेड्स जैसी डॉल्स देखता है जो उसके असली घर में उसकी देखभाल कर रही थी और फिर वो ये कंक्लूजन निकालता है कि किरीको वही मेड है जो उसके साथ स्पिरिट वर्ल्ड में गई थी। किरीको के अकॉर्डिंग वो डॉल्स माहितो को प्रोटेक्ट करती हैं। रात में माहितो वॉशरूम जाता है जहां वो चांद की रोशनी को चमकते हुए देखता है। फिर माहितो और किरीको वारा वारा को एसेंड होते हुए देखते हैं। दूसरी दुनिया में जन्म लेने के लिए मैच्योर होते ही वो वहां से उड़ जाते हैं। तभी पेलिकन्स आते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें लेडी हिमी नाम की फायर पावर्स वाली एक यंग लड़की आकर रोकती है। इस इंसिडेंट के बाद घर के पीछे माहितो की मुलाकात लीड नोबल पेलिकन से होती है जो उस फायर ब्लास्ट में अपनी चोटों से मरते हुए माहितो को समझाता है कि इस दुनिया में आने के बाद पेलिकन्स के पास नरिशमेंट्स के लिए वारा वारा को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। उनके बच्चे उड़ना भूल चुके हैं। वो कितना भी ऊंचा और दूर उड़ लें वो कभी भी साइलेंट से बाहर नहीं निकल पाते। ये कहते कहते नोबल पेलिकन मर जाता है। हेरन माहितो को फिर से ढूंढ लेता है और माहितो पेलिकन के लिए कब्र खोदता है। फिर इससे पहले कि वो अलग हो जाएं, वो एक और मील के लिए किरीको के यहाँ उन्हें ज्वाइन करता है। वो दोनों किरीको को अलविदा कह के वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं। जाते जाते किरीको उसे अपनी मिनिएचर डॉल भी गुड लक के तौर पर दे देती है। फिर वो रवाना होते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में शोइची माहितो, नात्सुको और किरीको के गायब होने से परेशान है। कितना ढूंढने पर भी उन्हें उनका कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच मेड्स में से एक शोइची को बताती है कि कैसे एक मीटियोराइट बहुत साल पहले इस जगह से टकराया था जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सब लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन 30 साल के बाद उसी मीटियोराइट के इर्द गिर्द ग्रैंड अंकल ने टावर को बनवाया था। इस दौरान कई मनहूस चीजें हुई, बहुत लोग इंजर्ड हुए, बहुत से लोग मारे गए और इसके क्रिएशन के बाद हिसाको 1 साल तक कहीं गायब हो गई थी और बाद में मिस्टीरियसली अचानक वो वापस भी आ गई। ये सब सुनने के बाद शोइची अपनी स्वॉर्ड और बाकी चीजें लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे जैसे माहितो और हेरन आगे बढ़ते हैं वो हेरन की चोंच के छेद को ठीक करने में मदद करता है क्योंकि ये उसे अपने नेचुरल एवियन फॉर्म में उड़ने से रोक रहा है। छेद के भरते ही वो फिर से हेरन में बदल जाता है। फिर वो नात्सुको को ढूंढते हुए एक ब्लैकस्मिथ के घर में पहुंचते हैं जहां कई जायंट पैराकीट्स मौजूद हैं। इन्हें भी यहां पेलिकन्स की तरह लाया गया था। हेरन उन पैराकीट्स का ध्यान भटकाता है और माहितो फौरन घर की तरफ दौड़ता है। वो फिर से अलग हो जाते हैं और अंदर पहुंचते ही और जायंट पैराकीट्स माहितो का इंतजार कर रहे होते हैं। पैराकीट्स क्लेम करते हैं कि वो उसे नात्सुको को ढूंढने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो उसे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हिमी अपनी फायर पावर से उसे फिर से बचाती है, उन पैराकीट्स को डराती है। वो सब आग से डर के वहां से भाग जाते हैं।
जब वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है तो हिमी कहती है कि नात्सुको उसकी बहन है। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और बताती है उसके ग्रैंड अंकल यानी टावर मास्टर ने इस वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने के तरीके बनाए हैं, इसलिए ये टावर माहितो के घर के पास भी है और यहाँ भी है। फिर वो उसे ब्रेड बटर जैम खिलाती है और नात्सुको के बारे में पूछती है। दोनों की माएं कई अरसे पहले मर चुकी हैं। हिमी माहितो को पैराकिट से बचाते हुए एक ऐसी जगह ले जाती हैं जहां बहुत सारे दरवाजे हैं। उनमें से एक ऐसा दरवाजा है जो माहितो को उसकी दुनिया में वापस ला सकता है, जहां वो शोइची और मेड्स को उसे और नात्सुको की तलाश करते हुए देखता है। इस दौरान पैराकिट्स माहितो और हिमी का पीछा कर रहे होते हैं। शोइची माहितो को देख के उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पैराकिट्स पुश करके वहां से बाहर निकल आते हैं। शोइची उन पे हमला करता है, लेकिन इस दुनिया में एंटर करते ही वो अपने असली रूप में आके छोटे हो जाते हैं। माहितो वापस आके वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो नात्सुको को ढूंढने में मदद कर सके। हिमी उसे बचते बचाते नात्सुको के डिलीवरी रूम तक ले जाती है। वो अंदर जाता है और नात्सुको को घर चलने के लिए कहता है, पर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने इरादे का पक्का है। जब वो इस कोशिश में होता है तो कमरे में मौजूद एनर्जी की वजह से बैंडेजेस माहितो और नात्सुको को बुरी तरह बांध लेती हैं। नात्सुको यहाँ गुस्से में दिखाई देती है और माहितो से कहती है कि वो उससे नफरत करती है। जब माहितो उसे आंट की जगह मदर कहता है तो वो शांत हो जाती है। रूम की एनर्जी से हिमी के पास बाहर फेंक देती है और हिमी बैंडेजेस को जला के खत्म कर देती है। फिर वो ग्रैंड अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए और फिर माहितो और हिमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। माहितो ग्रैंड अंकल से मिलने जाता है। उसके पास स्टोन टॉय ब्लॉक्स का एक स्टैक है जो उनके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। वो उसे उस स्टोन के पास ले जाते हैं जिसकी वजह से ये दुनिया क्रिएट हुई और इसे ये पावर मिली। वो चाहते हैं कि वो इस दुनिया को चलाने में उनका सक्सेसर बने और एक ब्लॉक चुन के करंट स्टैक में ऐड करे, क्योंकि वो उनका ब्लड रिलेटिव है। लेकिन माहितो उन स्टोन्स में इविल देख सकता है, पर ग्रैंड अंकल के मुताबिक वो इविल से मुक्त है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी नई दुनिया सभी हॉरर से मुक्त हो सकती है, इसलिए उन्होंने माहितो को चुना। तभी उसका ड्रीम टूटता है और जब वो होश में आता है तो माहितो खुद को पैराकिट्स की कैद में पाता है। हैरन चुपके से अंदर घुसता है और कुछ पैराकिट्स को मार गिराता है, फिर माहितो को आजाद करवाता है। माहितो और हैरन हिमी को पैराकिट्स के चंगुल से रिहा कराने जाते हैं। इधर पैराकिट किंग हिमी को बंद करके सभी पैराकिट्स के सामने से गुजरता है। सब उस पे फूल बरसा रहे हैं और उसके लिए चीयर कर रहे हैं। पैराकिट किंग अपनी सेना के लिए वर्ल्ड को ऑर्डर में रखने के मीन्स के रूप में ग्रैंड अंकल के साथ काम कर रहा है। हैरन बताता है कि हिमी के जरिए ग्रैंड अंकल के साथ वो एक डील करना चाहता है। वो इस टावर को हड़पना चाहता है और इसलिए माहितो का इंट्रूजन उनके लिए एक परफेक्ट एक्सक्यूज है। हैरन और माहितो किंगडम में छिपते छिपाते दूसरे रास्ते से उनके पीछे जाते हैं। किंग पैराकिट उन्हें एक ब्रिज जैसे वुडन रास्ते पर उनके पीछे आता हुआ देख लेता है और अपनी तलवार से वो उस रास्ते को काट देता है। फिर किंग ग्रैंड अंकल के पास जाता है और कहता है कि डिलीवरी रूम में इंट्रूजन करके माहितो ने अच्छा नहीं किया, इसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता। फिर ग्रैंड अंकल उससे माहितो को अपना सक्सेसर बनाने वाली बात शेयर करता है। वो हिमी को ग्रैंड अंकल के पास छोड़ के वहां से चला जाता है। हिमी होश में आती है और ग्रैंड अंकल उसे कहता है माहितो अच्छा लड़का है, मुझे उसे घर बुलाना होगा। फिर हिमी उसे गले लगाती है। इधर हैरन और माहितो मलबे में से निकल के पैसेज में एंटर करते हैं। किंग पैराकिट उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद हिमी और माहितो फिर से मिलते हैं और हिमी उसे देख के खुश हो जाती है। वो बताती है कि ग्रैंड अंकल उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये 13 स्टोन्स अलग अलग स्पेस और टाइमलाइन से इकट्ठा किए हैं और इससे यहाँ सुख शांति बनी रह सकती है। वो चाहते हैं अब माहितो इनसे एक स्टैक बनाए। माहितो ग्रैंड अंकल का सक्सेसर नहीं बनना चाहता, क्योंकि माहितो ने खुद को दिए हुए घाव को अपने इविल से मुक्त ना होने की तरह एक्सेप्ट किया है। वो इस रोल के लिए सही नहीं है। वो अपने वर्ल्ड वापस जाना चाहता है। ग्रैंड अंकल पूछते हैं कि इविल से भरी दुनिया में क्यों जाना चाहते हो, जहां वो भी उसकी चपेट से बच नहीं सकता। वो कहता है इविल से भरी उस दुनिया में वो हिमी, किरीको और हैरन जैसे दोस्त बना लेगा। पैराकिट किंग छुपके ये सब सुन रहा होता है। वो एंग्री हो जाता है और हैरन को कुचलते हुए उनके पास पहुंचता है।
वो टावर को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन वो ग्रैंड अंकल के ब्लॉक्स को गलत स्टैक करता है। जब वो गिरने वाले होते हैं तो वो अपनी तलवार से उनको बीच से काट देता है। ये ब्लॉक्स ही स्टोन और टावर को एक साथ रखते थे। स्टोन तबाह हो जाता है और इसी के साथ टावर और पूरा वर्ल्ड ढहने और बिखरने लगता है। जमीन डिवाइड होने लगती है। ग्रैंड अंकल अपने वंशजों से आखिरी बार दोनों को अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कहने के बाद एक वॉइड में गायब हो जाता है। हिमी उसके लिए रोती है, उसे शुक्रिया कहती है। हर कोई दरवाजे से भागने लगता है। नात्सुको और किरीको भी वहां पहुंच जाते हैं। माहितो हिमी को साथ लेकर दरवाजों तक पहुंचता है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो बताती है कि वो छोटी हिसाको है और आगे चलकर वो उसकी माँ बनेगी। उसे गर्व है कि माहितो उसका बेटा होगा। वो माहितो और नात्सुको को गुड बाय कहती है। फिर किरीको के साथ वो अपने दरवाजे में वापस चली जाती है। ठीक उसी समय जब टावर ढह रहा होता है, माहितो, नात्सुको, हेरन और पैराकीट्स का पूरा झुंड दरवाजे से बाहर निकलता है। आखिरकार पेलिकन्स भी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हेरन माहितो से पूछता है, तुम्हें याद है हम कहाँ थे? माहितो को सब याद है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर ऐसी चीजें भूल जाते हैं। हेरन पूछता है, तुम वहां से कुछ लाए हो? फिर पता चलता है कि उसकी पॉकेट में एक स्टोन जो उसने फील्ड से उठाया था और किरीको की छोटी डॉल है। हेरन माहितो से कहता है कि वो इवेंचुअली दूसरी दुनिया को भूल ही जाएगा और वो उसे एक दोस्त की तरह विदा करता है। हेरन अपने असली रूप में बदल के वहां से उड़कर चला जाता है। किरीको माहितो की पॉकेट से वापस लौटती है, क्योंकि उसकी यंगर सेल्फ ने माहितो को अपने जैसी दिखने वाली एक डॉल दी थी। माहितो और नात्सुको शोइची से फिर से मिलते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। वॉर खत्म होने के 2 साल बाद माहितो अब शोइची, नात्सुको और उसके छोटे भाई के साथ टोक्यो लौट रहा है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।